सबने राम समाया, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही सबके जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने ये झगड़ा मुझे लड़ाया, ये कौन लगा के गया है, यहां फलना जाति उछल रहा। इसलिए कहते हैं वशिष्ठ मुनि हंसते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अरुंधति रोती है कि ब्राह्मण खानदान कोई डोमिन बिगाड़े। वशिष्ठ मुनि ने कहा बेटा शक्ति जी बाबूजी इसको सत्संग में लेकिन बैठा जी बाबूजी। दिन रात पत्नी को सत्संग में बैठा था। संयोग जब वशिष्ठ मुनि के पुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया, अरुंधति कपार ढूंढ रही है, वंश खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया। वही डोमिन जिनको जाति से मानती थी वही दौड़ के आई, सास को संभालती है कि मां रोना चाहिए इस अभागिन 100 बहुए को जिनके एक साथ सिर से साया उठ गई, जिनका छत टूट गया है, जिनकी दुनिया उजड़ गई है, जिनका जीवन अंधकार में हुआ, रोना चाहिए अभागिनी बहुए को। आप रो रही हो, जिनको सांत्वना देना चाहिए। प्यार भरी बात सुन करके कहा बेटा वंश को खत्म कर दिया। कहा नहीं मां आपका वंश खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहा ना मां आपके घर को ज्योति जलाने वाला, आपके अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने मां बाप के नाम को रोशन करने वाला, अपना कीर्ति ध्वजा फहराने वाला आपका पोता आ रहा है। मां का कहा वह मेरे गर्भ में पल रहा। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बहू को सुरक्षित रखाइए घर में, कहीं दूर देश में कहीं विश्वामित्र को जानकारी मिल गई, कहीं अनागत पीढ़ी को न खत्म करते। वही वशिष्ठ में लेके चले हैं पुत्रों को, जंगल झाड़ का रास्ता, सुरील बिल्कुल शांत वातावरण, उसमें जिस बच्चे के मुंह में अभी दांत नहीं, वो बच्चा संस्कृत का उच्चारण करके चल रहा है। यन मनसा न मनते ये नारवर मनोमतम तदे ब्रह्मत्तं यदि दमोपासते। वशिष्ठ मुनि का भी बगल देखते हैं कि अगल देखते हैं, पीछे देखते हैं, लगता कोई बच्चा साथे चल रहा। कुछ दिन हुआ, इतना हृदय को छेदने वाली, इतनी पतली तोतली और शुद्ध संस्कृत का उच्चारण। मन जब नहीं माना, वशिष्ठ मुनि पुत्रों से पूछते बेटी कोई बच्चा लगता बिल्कुल पास से साथ से गुजर रहा है, दिखाई तो पड़ता नहीं, आवाज तो सुनते हैं। कहां बाबू तो बच्चा है कहां? कहा है तो कहां आपका पोता जो मेरे पेट में है वहीं से वेद में उच्चारण कर रहा, वही बच्चा निकला, वही थे पराशर ऋषि, उन्हीं के पुत्र है व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि। दुर्भाग्य है बूढ़े बूढ़े के लिए दीक्षा से भी डरता, लेकिन क्या करेंगे, इस संस्कार तो बर्बाद किया। कहां ज्ञान हुआ, कहां ज्ञान हुआ? हिरण्यकश्यप को झगड़ा था इंद्र से, पल्ला नहीं पड़ता था इंद्र की तपस्या। हिरण्यकश्यप कर रहा था, डर था कि राजा छीन न ले, इसी का झगड़ा। एक बार आया, हिरण्यकश्यप नहीं था, उनकी पत्नी कया धूक लेके भागा रहा। रास्ते मिल गए संत नारद। संत का स्वभाव ये है, वृक्ष का बहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के कारण जीवन को भी दौ पर लगाने वाला सन्यासी। आज देख लीजिए भारत में जितना कुर्बानी महात्मा दिया है उतना कोई नहीं दिया। पर क्या देखिए ना, अगर वह महात्मा नहीं होता तो आप कहां होते भगवान जाने। कुर्बानी है महात्मा देश के लिए, तो
देखा नारद, वो बेचारी बेतहासा रो रही, रुका, मूर्ख पागल, क्या से क्या नहीं कहा नारद इंद्र को, ये बेचारी क्या गलती, इनकी क्या गलती, लड़ना है तो इनके पति से लड़ो, इनको कहां ले जा रहे हो, वो भी उस अवस्था में जब ये गर्भवती है। इतना डांटा इंद्र को तो छोड़ दिया, तो कहां जाती बेचारी, सन्यासी के साथ आ गई उनके आश्रम में। आश्रम में क्या होगा, ध्यान, सत्संग, शांति आती थी उनको, जिंदगी में ऐसी शांति नहीं, सत्संग सुनती थी। खबर किया हिरण्यकश्यप को, ले जाओ अपनी पत्नी को। आया हिरण्यकश्यप, कयाधु कहती है मुझे यहां रहने दो, बड़ी शांति आती है, बड़ा सुख होता है, महात्मा पर बिल्कुल विश्वास। बहुत निवेदन किया, हिरण्यकश्यप ही कहते महाराज कुछ दिन रहने देते, कह रही है वो शांति आता, कहा देखो सन्यासी का आश्रम है, तो कहा और आदमी को छोड़ दो, छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप गए, वह रही, अब बच्चा जन्मने का समय हो गया, तो कहा ले जाओ, यहां सन्यासी सब क्या जानेगा। फिर भी वो कहती है नहीं, जब तक बच्चा यहां नहीं जन्मेंगे तब तक नहीं जाऊंगे, यहां लाएंगे कहां। प्रार्थना किया देवता से, तो वहां से देव माता को भेजे, है ना, उनकी सेवा। हिरण्यकश्यप आया, जब बच्चा जन्मने का समय का ले जाओ, तो कहा महाराज ये कह रही है नहीं, लेकिन एक निवेदन में करने के लिए आया। कहा क्या, आप तो विष्णु हरि के नाम उच्चारण करते दिन रात। कहा महाराज मैं उनका विरोधी, क्योंकि मेरे भाई को उन्होंने बहुत सताया, मारा, उसका नाम हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए महाराज मेरा पुत्र जन्म ले तो उनको विष्णु के संबंध में नहीं सुनाइएगा, एक निवेदन, बाकी सब आप हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, हर तरह से मैं आपका सेवा करने के तैयार, एक निवेदन मेरा। नारद भगवान हंसने लगे, का कोई बात, जन्म लेगा हम नाम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, यही ना कहा। चले गए। इधर प्रहलाद का जन्म हुआ, हल्ला मच गया, दाई बोली कि बच्चे का जन्म हो गया है। ले आए इनके पास, नारद भगवान के पास। नारद भगवान कहते बाबू देखो तुम्हारे पिता कुछ निवेदन करके गए, जब तक तुम रहोगे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा बाबू, जिनके बारे में तुम्हारे पिता बोले। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं बेटा, मैं जानना चाहता हूं तू जो यहां रहा 7 महीना से यहां रहा, तो तुम सीखा क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। इतना कहना था, अभी गर्भ से निकला हुआ बच्चा कहता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद भगवान कहते राम राम, ये तो पीएचडी करिए का, सिखाओ कितना सिखाते, हम तो नाम नहीं ले रहे, अब बचवा ले रहा, इसको क्या कहिएगा, अब इसको क्या कहिएगा। कहां ज्ञान हुआ था प्रहलाद को, मां के गर्भे में। आज बुढ़वा बुढ़िया कहते हमरा तो पते नहीं, छोड़ दीक्षा के बाबा, कहां ज्ञान होगा मरने के बाद, चिता पर राख होने के बाद। अपना तो जाएंगे, आने वाले पीढ़ी को बर्बाद करके जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवन थोर भया भोर, कहा धन जोड़ करोड़ बनाए, जीव दया कर साधु संगत हो अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग हो धर्मी सरनी न तो आवर काल कमान चढ़ावे। श्री सदगुरु महाराज की।